नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 20 अप्रैल और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में। तो पहला क्वेश्चन है, केसी मोहन कुमार का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन, कुश्ती, कराटे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारोत्तोलन। केसी मोहन कुमार ने अभी ही अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 93 केजी वर्ग से, किलोग्राम वर्ग से क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक विजेता है। कौन से पदक? स्वर्ण, गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल विजेता है, तो बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में खेल में क्या याद रखना है? वन स्टेट वन गेम। ठीक है, वन स्टेट वन गेम। ठीक है, वन स्टेट वन गेम में 2024 और 2028 ओलंपिक की संभावनाओं को, पदक जीतने की संभावनाओं को ध्यान रखते हुए 14 खेलों का चयन किया गया है। ठीक है, और हर राज्य के लिए एक एक खेल का चयन किया गया है। इसी में छत्तीसगढ़ को कौन सा खेल मिला है? तो तीरंदाजी मिला है। ठीक है, तीरंदाजी। ठीक, याद रहेगा ना, है ना, ये तीरंदाजी ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की स्थापना कब हुई? ठीक है, 2018, 2019, 2020 या 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2020। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर ललित प्रकाश परेटिया, ठीक है, ललित प्रकाश परेटिया जो हैं वो यहाँ के कुलपति, पहले कुलपति बने हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो विश्वविद्यालय है ये बना है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से अलग होकर। ठीक है, और इसके तहत जो कॉलेज आएंगे वो रायगढ़ जांजगीर जिले के 102, कितने कॉलेज? 102 कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसके बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो हमारा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है वो सर्वाधिक महाविद्यालयों वाला विश्वविद्यालय बन जाएगा। उसके अधीन अब सर्वाधिक महाविद्यालय आएंगे। ठीक है, इतना तो याद रखना ही है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो है शिक्षा से संबंधित। जैसे शासकीय विद्यालयों में छात्र छात्रा अनुपात कितना है? छात्र और छात्रा, तो छात्र हैं 1, तो वहीं छात्रा का अनुपात है इसमें 0.99। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा कम है। वहीं अगर शिक्षक छात्र अनुपात अगर देखें, शिक्षक छात्र अनुपात, तो वो है 1 शिक्षक पे 21 बच्चे। ठीक है, ये दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी आंकड़े तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छात्र छात्रा अनुपात और शिक्षक छात्र अनुपात ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने हर्बल होम गार्डन हैं? ठीक है, कितने हर्बल होम गार्डन छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं? 13, 14, 15 या 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14। ठीक है, 14 हर्बल गार्डन छत्तीसगढ़ में हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जो वन है ना, वन अगर राज्य शासन के आधार पर देखें तो 597772 किलोमीटर स्क्वायर वन है। ठीक है, जो कुल जो क्षेत्रफल है उसका 44.21% है। कितना प्रतिशत? 44.21%। ठीक है, और अगर वनावरण की बात की जाए तो वनावरण कितना है? 41.14%। ठीक है, 41.14%। और वहीं अगर वृक्षावरण की बात की जाए तो ये है 3.14%। ठीक है, 3.14%, मतलब 44.21% क्या है? रिकॉर्डेड वन है टोटल। वनावरण है 41.14% और वृक्षावरण है 3.14%। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए जो ISFR की जो रिपोर्ट आई है, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 सॉरी, है ना, 2019 की जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें देश का वनावरण जो बताया गया है वो बताया गया है 7,12,249। ठीक है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21% है। कितना परसेंट है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का? 21.67%। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जबकि कुल वृक्षावरण जो है वो 95,027 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। कितना बताया मैंने? 95,027 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.89% है।
है ना, कुल वन क्षेत्र का 2.89%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसी रिपोर्ट की बात की जाए और इसमें छत्तीसगढ़ के में कितने वन हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो वन है 5561 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 55,610 वर्ग किलोमीटर है, और जो 41.14% होता है कुल भूमि का। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का कितना, 41.14%, और देश की कुल भूमि का वो कितना है, 7.81%। ठीक है, 7.81%। ये कौन सी रिपोर्ट है, 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, उसके आधार पे मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर राज्यों का क्रम देखा जाए इसमें, तो सर्वाधिक जो वन है वो है आपका एमपी में। कहाँ, एमपी में। ठीक है, कितना, 77,482, मतलब आप 77,000 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सेकंड नंबर पे कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कितने हैं, 66,000 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में 55,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो तीनों को आपको याद रखना है, पहले दूसरे तीसरे में यही है वन आवरण वाले राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका छत्तीसगढ़ का वन से ही है। सरकार द्वारा कितने वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया गया है, 50, 51, 52, 53। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि 52 जो है आपके वनोपज हैं जिसकी खरीदी सरकार क्या करेगी, समर्थन मूल्य पर करेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो याद रखना है, ये याद रखिएगा कि जो वन विभाग है छत्तीसगढ़ का, उसका नाम अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमारी सरकार जो है वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर गंभीर है। ठीक है, ये गंभीरता दिखाने के लिए ऐसा नाम परिवर्तन किया जाता है। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य पादप एवं औषधि पादप बोर्ड जो है, उसका पुराना नाम था वो छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड था, लेकिन अब नया नाम क्या हो गया है, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। श्रीलंका टाइप का नाम, बड़ा सा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका वन औषधि पादप बोर्ड ही है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 2004 में। ठीक है, 2004 में स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सीएम होते हैं। ठीक है, सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, और नया नाम मैंने आपको बता दिया। ये नाम कब परिवर्तित हुआ है, तो 2020 में हुआ है। ठीक है, और औषधीय पादपों का अंतःस्थली यानी इन सिटू कहलाता है, एवं बाह्य स्थली एक्स सिटू कहलाता है। इन दोनों का संवर्धन और उनकी पहचान, सर्वेक्षण, विदोहन, प्रसंस्करण, निर्माण, विपणन संबंधी नीति बनाना इसका कार्य है। ठीक है, प्रशिक्षण, कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना और हर्बल राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को स्थापित करना, इतना कार्य कौन करेगा, आपका ये पादप बोर्ड करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसी तरीके से जो होम हर्बल गार्डन जिसके ऊपर हम पिछला क्वेश्चन देखे थे, वो जो है 18 वन मंडलों में 23 प्रजातियों के लाखों औषधि पौधों को क्या किया है, संग्रहित किया है, उसका वितरण करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित होगा, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो देखिए, राजस्थान तो हो ही नहीं सकता, वहाँ नदी बहती नहीं है महानदी। मध्य प्रदेश भी नहीं हो सकता, या तो छत्तीसगढ़ या तो उड़ीसा। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये स्थापित होगा। आप देखिए, अब ऊर्जा सेक्टर की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो अभी अक्षय ऊर्जा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अक्षय ऊर्जा को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, इसकी स्थापना 25 मई 2001 को हुई थी। ठीक है, अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 25 मई 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक है, और कार्य क्या करेगा, नवीनीकृत ऊर्जा, है ना, ऊर्जा स्रोतों की बेहतर दोहन और स्थापना करना इसका कार्य रहेगा। इसके अलावा इसके जो कार्यक्रम है वो है सौर तापीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, है ना। और ये गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना भी किया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और इसमें क्या याद रखना है आपको, तो राज्य विद्युत मंडल का गठन जो हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ है, सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग रायपुर की स्थापना 23 अगस्त 2002 को हुई है। ठीक है, 23 अगस्त 2002 को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास अधिकरण, ठीक है, ये 26 जनवरी 2005 को स्थापित हुआ है।
कब स्थापित हुआ है? 26 जनवरी 2005 को। तो इन सब जानकारियों को आपको रखना है। इसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल जो है इसका विभाजन भी हुआ था। कब विभाजन हुआ था? तो ये 2008 में इसका विभाजन हुआ था, 2008 में, ठीक है। और 2008 में इससे लगभग 5 कंपनियां अलग अलग बना दी गई। एक पहली होल्डिंग, दूसरी उत्पादन, तीसरी वितरण, चौथी पारेषण यानी ट्रांसमिशन और पांचवी ट्रेडिंग यानी जो बेचिंग है ना। ये 5 कंपनियां इसके अधीन है। किसके अधीन? राज्य विद्युत मंडल के अधीन। तो इतना याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में सौर सुजला योजना के तहत कितने पंप और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो 10,000, 15,000, 17,500 या 20,000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो एग्जैक्ट आपको पता हो तभी लगाएं। ठीक है, इसका आंसर है डी। कितना होगा? 20,000। ठीक है, 20,000 अतिरिक्त पंप स्थापित करने की योजना है। ठीक है, सौर सुजला योजना के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सौर सुजला योजना जो है ये 2016 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? ये 2016 में। ठीक है, और इसका लक्ष्य कितना है? इसका लक्ष्य है 56,000 से अधिक सौर पंप स्थापित करना। ठीक है, और इस वर्ष के लिए 20,000 सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो है रेट। जो 2 HP का जो पंप लगेगा, ठीक है, वो सामान्य वर्ग के लिए वो होगा 12,000 का। सामान्य वर्ग के लिए कितना होगा? 12,000 के लिए। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9,000 का। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5,000 का। ठीक है, 2 HP का, 2 HP का बता रहा हूँ ये। 2 HP का जो होगा सामान्य वर्ग के लिए 12,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9,000 और ST SC के लिए 5,000 का। 3 HP का सामान्य वर्ग के लिए 18,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12,000 और अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC के लिए 7,000 का। 3 HP का। ठीक है, 3 HP की बात हो रही है। 3 HP में 18, 12 और 7 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आता है बात की 5 HP। 5 HP का अगर पंप लेंगे तो इसमें आ जाएगा 20, 10, 20, 15 और 10। ठीक है, अब 20,000 जो रहेगा वो सामान्य वर्ग के लिए, 15,000 OBC के लिए और ST SC के लिए 10,000। ठीक है, ये हज़ार में है आंकड़ा, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारी सौर सुजला की कंप्लीट जानकारी। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब इस पंप में जो उद्देश्य है आप आसानी से लगा सकते हैं। जहाँ विद्युत नहीं पहुँच रही है वहाँ पे सौर ऊर्जा से सिंचाई करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा संग्रहण दर क्या है? ठीक है, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा संग्रहण दर क्या है? 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 4,000। ठीक है, देखिए ये जो सरकार आई हमारी तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि भाई हम जो 2,500 प्रति मानक बोरा की दर है उसको बढ़ा के 4,000 करेंगे। तो इन्होंने पूरा कर दिया अपना वादा। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने एक योजना लाई। उस योजना का नाम क्या है? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये कब आई? तो ये 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को ये योजना लाई गई। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। और कार्यान्वयन क्या कौन करेगा इसका? तो लघु वनोपज सहकारी संघ है ना, ये करेगा इसका क्रियान्वयन। ये राज्य का लघु वनोपज सहकारी संघ करेगा। ठीक है, तो इसकी इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़ाई तुहर द्वार योजना प्रारंभ हुई अक्टूबर 2019, मार्च 2020, जुलाई 2020 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए योजना शुरू हुई मार्च 2020 से। ठीक है, और इसके लिए शासन ने एक वेबसाइट बनाई है CGSchool.in। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है? CGSchool.in। उसका इंटरफेस आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। देखिए ये है CGSchool.in का इंटरफेस। यहाँ पे ऐसे पढ़ाई तुहर द्वार लिखा रहता है, पढ़ाई तुहर द्वार इस टाइप का। ठीक है, ये सब पूरा फॉर्मेट है। इसमें ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं शिक्षक। ठीक है, शिक्षक क्या कराते हैं? ऑनलाइन स्टडी कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का लोगो है, ये मंत्रीगण की फ़ोटो है। ठीक है, तो ऐसी ये वेबसाइट दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंबिकापुर। ठीक है, तो जो 1 से
10 लाख जनसंख्या है उसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर है वो भारत में टॉप पर आया है। और भारत में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो लाज है वो रखने का काम किया है, इज्जत बढ़ाने का काम किया है अंबिकापुर शहर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसी क्रम में अन्य जो स्थान है जैसे कि राजनांदगांव, इसका स्थान देखा जाए तो इसका स्थान था देश में 10वां, जो कि अच्छा स्थान है। बिलासपुर का भी 13वां स्थान है। ठीक है, 13वां स्थान है जो कि अच्छा स्थान माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ये कह सकते हैं अच्छी बात है कि ये जो स्थान यानी स्थान लग रहा है हमारे क्षेत्र का। वहीं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? इंदौर का, है ना, इंदौर का है प्रथम स्थान, और अंबिकापुर का है उसमें चौथा स्थान। ठीक है, 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में अंबिकापुर पहला है, और 1 लाख से अधिक सभी शहरों में, यानी फिर वो 20 लाख हो 30 लाख हो कितने भी हो, उसमें भी इंदौर का पहला स्थान है, तो अंबिकापुर का चौथा ही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा यानी प्रदर्शन यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने किया है अंबिकापुर के कारण। इसके अलावा ओडीएफ प्लस गाँवों में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, ओडीएफ प्लस गाँवों में। ठीक है, पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 10वां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है 6वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 6वां। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, और इसमें जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो पिछले वर्ष भी यानी 2019 में भी 6वां ही था। ठीक है, तो खास यानी सुधार नहीं हुआ है, लेकिन गिरावट भी नहीं आई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। अब ये कुछ रिवीजन क्वेश्चन है आपके सामने। विचार कीजिए, अमिता श्रीवास को वीरिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 16 अप्रैल का है, इसको याद रखिएगा, और इसका जवाब आपको देना है। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अमिता श्रीवास को वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिता चांपा की निवासी हैं। अमिता एक परिवर्तनारोही हैं। भारत सरकार ने उन्हें वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, कथन, सही कथन चुने। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो बताइए भाई कि सही जवाब क्या है इसका, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार नहीं मिला है? दुती चंद, तीजन बाई, सुभा मुदगल या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भाई कि इनमें से किसे वीरनी पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए क्रिटिकल मरीज से प्रतिदिन अधिकतम कितने रुपए लिए जाएंगे? 6,200, 12,000, 17,000 या 25,000? तो बहुत ही आसान सवाल है, उस दिन मैंने पढ़ाया था। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना सिंह ढाकड़ और यासी जैन किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, हैंडबॉल, पर्वतारोहण या राफ्टिंग? तो बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना के मीडियम लेवल मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन क्या दर तय की है? ठीक है, 6,200, 12,000, 17,000 या 20,000? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ की किस योजना के लिए 100 मिलियन का सपोर्ट किया है? नोनी सुरक्षा, सौर सुजला, चिराग, पढ़ाई तुहर द्वार? तो बताइए कौन सी योजना के लिए 100 मिलियन का सपोर्ट किया है विश्व बैंक ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार नहीं मिला है? अंकिता गुप्ता, सविता अवस्थी, यासिका जैन या मेरी कॉम? ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज में सक्रिय भागीदारी के लिए किस जिले को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से पुरस्कार मिला है? कोरिया, कोंडागांव, कोरबा या गरियाबंद? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन ने गंभीर लेवल के कोविड मरीज के इलाज के लिए प्रतिदिन कितनी राशि तय की है? 6,200, 12,000, 17,000, 20,000? बताइए। तो ये आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान योजना के लिए निजी अस्पतालों में कितने प्रतिशत बेड आरक्षित किए गए हैं? 20, 25, 30 या 40? तो बताइए। अगर ये आपको सवाल इसमें से नहीं बन रहे हैं या कन्फ्यूज़न होगा
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा 16 अप्रैल का जो छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स वीडियो है उसको देख लीजिए। इंड स्क्रीन में वो आपको दिख रहा होगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं बन रहा है तो, ठीक है। और उसमें आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।